Welcome back to my YouTube channel. You are watching Tutor Online. In my previous video, I delivered a lecture on isotopic dilution analysis. If you haven't watched that video, go watch and learn it. I will attach link in I button. In today's video, we are going to learn SIDA, which is substoichiometric isotopic dilution analysis. It is a type of IDA, which is isotopic dilution analysis. And we will learn why SIDA is used instead of IDA. SIDA पढ़ने से पहले IDA का पता होना चाहिए. 2 steps IDA के ही यूज़ होते हैं, जैसे identification of analyte and second one is dilution of analyte with suitable radiotracer. थर्ड स्टेप जो है उसमें हमें पता चलेगा कि हम IDA यूज़ करने वाले हैं या SIDA. Let's go deeply in the topic. As I told you before, the first step is identification of analyte. कि हमने एनालाइट कौन सा रखना है और क्या रखना है. सपोज़ हमारे पास मिक्सचर है NaBr, NaI और NaCl, 3 चीज़ों का मिक्सचर है. इसमें हम जो एनालाइट अपना लेंगे वो सोडियम आयोडाइड लेंगे. तो इसका मतलब ये है कि इस मिक्सचर में हमने सिलेक्शन कर ली कि हमारा एनालाइट कौन सा है. द सेकेंड स्टेप इज़ डाइल्यूशन ऑफ सूटेबल एनालाइट विद अ सूटेबल रेडियो ट्रेसर. हमने जो एनालाइट लिया है वो आयोडीन या आयोडाइड है. इसका मतलब ये है कि जो सूटेबल रेडियो ट्रेसर है वो भी आइसोटोप होगा आयोडीन का ही. रेडियो ट्रेसर मीन्स लेबल्ड स्पीशीज़ यानी रेडियो एक्टिव स्पीशीज़, ऐसे स्पीशीज़, ऐसे आइसोटोप्स जो रेडिएशंस को इमिट करें. क्योंकि वो अनस्टेबल होते हैं और अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो डिफरेंट रेडिएशंस इमिट करते हैं टू गेट स्टेबिलिटी. इस केस में हमने आयोडीन का जो आइसोटोप लिया है वो 128 है, उसको रेडियो एक्टिव बनाया और उसी मिक्सचर के अंदर उसको इंसर्ट कर दिया. नाउ चेक द रेडियो एक्टिविटी ऑफ अनस्टेबल आयोडीन बिफोर एंड आफ्टर मिक्सिंग इट. मिक्सचर के अंदर स्टेबल और अनस्टेबल यानी अनलेबल्ड और लेबल्ड आयोडीन दोनों आइसोटोप्स प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से जो रेडियो एक्टिव आयोडीन है वो रेडिएशंस इमिट करेगा. आयोडीन स्टेबल वाला एब्जॉर्ब करेगा रेडिएशंस और फिर हम उसकी रेडियो एक्टिविटी चेक कर सकते हैं. इसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो है सेपरेशन या आइसोलेशन. हमने मिक्सचर तो बना लिया, अब वो जो आयोडीन है स्टेबल भी और अनस्टेबल, उनको आइसोलेट कैसे करना है, उनको सेपरेट कैसे करना है एक दूसरे से, वो प्रोसेस डिटर्मिन करेगा कि आया हम आइडिया यूज़ करें या SIDA. कुछ आइसोटोप्स की सेपरेशन आसान होती है जिसकी वजह से हम आइडिया यूज़ कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे आइसोटोप्स होते हैं स्टेबल और अनस्टेबल जो मिक्सचर होता है उसके अंदर, उनकी सेपरेशन आइसोलेशन डिफ़िकल्ट होती है जिसकी वजह से हमें SIDA इस्तेमाल करना पड़ता है. नाउ इन दिस केस हमने सोडियम आयोडाइड डाला, सोडियम आयोडाइड स्टेबल भी और अनस्टेबल भी, AgNO3 डाला, जिसके रिज़ल्ट में प्रोडक्ट में NaNO3 AgI स्टेबल और AgI रेडियो एक्टिव. उस AgI स्टेबल और AgI अनस्टेबल में MnO2 और H2SO4 ऐड करवाया, जिसके प्रोडक्ट में MnSO4 Ag2O वाटर, रिएक्टिव आयोडीन और अनरिएक्टिव आयोडीन यानी स्टेबल आयोडीन और अनस्टेबल आयोडीन प्रोड्यूस हुई, जो कि सॉलिड फॉर्म में हैं. उनकी प्योरीफिकेशन के लिए सब्लिमेशन के प्रोसेस से गुजारा गया. सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है वेपर्स में विदाउट गेटिंग इनटू लिक्विड स्टेट. दोनों तरह की आयोडीन जो वेपर स्टेट में थी उसको कंडेंस करना है ऑन अ कोल्ड सरफेस टू गेट पाउडर एंड द रेडियो एक्टिविटी इज़ मेजर्ड बाय GM काउंटर. प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको IDA की मैथमेटिकल इक्वेशन बताई थी जो कि है W3 इज इक्वल टू WA इंटू AI ओवर AF माइनस 1. AI जो है वो इनिशियल रेडियो एक्टिविटी है और AF जो है वो फाइनल रेडियो एक्टिविटी है और A3 है अमाउंट ऑफ एनालाइट. इफ़ अमाउंट ऑफ एनालाइट इज़ सफिशेंट यानी वेएबल है तो हम IDA यूज़ करेंगे, अगर इनसफिशेंट अमाउंट ऑफ एनालाइट है तो हम SIDA यूज़ करेंगे. नाउ वी हैव टू टेक 2 टाइप्स ऑफ सैम्पल्स. वन इज़ स्टैंडर्ड सैम्पल और सेकेंड वन इज़ टेस्ट सैम्पल.
जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनालाइट है तो हमें सीडा यूज़ करना पड़ेगा। सीडा यूज़ करने के लिए हमें जो रिएजेंट डालना है वो सब स्टिक्योमेट्रिक डालना है और टेस्ट सैंपल में सिंपल रिएजेंट डालना है। टेस्ट सैंपल और स्टैंडर्ड सैंपल में जो एनालाइट की अमाउंट है वो सेम होगी और उसकी एक्टिविटी भी सेम होगी, क्योंकि द मास ऑफ बोथ सैंपल्स इज सेम। Substoichiometric isotopic dilution में the amount of reagent will be less than stoichiometric. It is relating to the quantities of reactants in simple integral ratios as prescribed by an equation or formula. Stoichiometry is the branch of chemistry that deals with the application of laws of definite proportions and of the conservation of mass and energy to chemical activity. जब अमाउंट ऑफ एनालाइट वेएबल ना हो यानी इनसफिशेंट हो तो हम नॉन अमाउंट ऑफ एनालाइट ऐड करवाते हैं, जिस प्रोसेस का नाम स्पाइकिंग, और बाद में जो नॉन अमाउंट हमने ऐड करवाई थी फाइनल इक्वेशन में से माइनस कर देते हैं। आइडियल सॉल्यूशन, रेडियो ट्रेसर और अननोन सैंपल का जो मास है वो सेम है। नाउ वी हैव टू फाइंड द स्पेसिफिक एक्टिविटी विच इज़ एक्टिविटी पर यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस। स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस 1 को हमने रिप्लेस करना है A1 से, स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस 2 को हमने रिप्लेस करना है A2 से, और जिसकी वजह से द अमाउंट ऑफ रिएजेंट अचीव विच इज़ नॉन एंड लेस देन स्टिक्योमेट्रिक इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ सेपरेशन विच इज़ नॉन एज MCAL, MCAL। अब IDA की जो इक्वेशन थी M1 के लिए इज इक्वल टू M स्टार इंटू SA1 ओवर SA2 माइनस 1। अब हमने रिप्लेसमेंट करनी है तो सीधा बन जाएगा विच इज़ M इज इक्वल टू M कैल अमाउंट ऑफ सेपरेशन इंटू A1 ओवर A2, या हम A इनिशियल और A फाइनल भी लिख सकते हैं माइनस M। M इज़ एक्टिव रिएजेंट जो हमने नॉन अमाउंट डाली थी वाइल स्पाइकिंग। इन अदर वर्ड्स IDA की दूसरी इक्वेशन है W3 इज इक्वल टू WA इंटू AI ओवर AF माइनस 1। अगर हम इसी इक्वेशन को सीधा में कन्वर्ट करें तो W3 इज इक्वल टू WA कैल, क्योंकि हमने जो मास है अमाउंट ऑफ सेपरेशन का उसको M कैल से डिनोट किया है, इंटू AI ओवर AF माइनस M। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो सब्सक्राइब माय चैनल।